क्या कभी रात के अंधेरे में आसमान के टिमटिमाते तारों को देखते हुए तुम्हारे मन में एक अजीब सा सवाल नहीं उठा, यह सब किसने बनाया और जिसने भी बनाया वह खुद कहां से आया? जरा एक पल के लिए सोचो, अगर भगवान भी किसी के क्रिएशन है तो फिर उस क्रिएशन के पीछे का रहस्य क्या है? क्या उसके पीछे भी कोई और शक्ति है या बस शून्य था? एक ऐसा सन्नाटा जहां से सब कुछ शुरू हुआ। आज हम चलेंगे उसी अनंत रहस्य की गहराइयों में जहां जवाब नहीं, सिर्फ सवालों की गूंज मिलती है। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी सोच की बुनियाद हिला देगी और तुम्हें ले जाएगी एक ऐसे सफर पर जहां शायद भगवान ने खुद पहली बार अपनी आंखें खोली थी। तो तैयार हो जाओ डार्क टेल हिंदी के साथ, और आज हम खोजेंगे भगवान पहले क्या थे। संगीत। सोचो, हजारों साल पहले जब इंसान ने पहली बार आसमान की ओर नजर उठाई होगी, वो चांद, वो सूरज, वो तारे, सब कुछ इतना रहस्यमय लगा होगा कि किसी ने जरूर सोचा होगा, यह सब किसने बनाया? धीरे धीरे उस सवाल ने जन्म दिया भगवान की कल्पना को, क्योंकि जब कुछ समझ में ना आए तो इंसान एक देवता बना लेता है ताकि अनजान को नाम दे सके। हिंदू धर्म में कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। यानी क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन तीनों मिलकर इस ब्रह्मांड की साइकिल ऑफ रियलिटी बनाते हैं। लेकिन अब जरा ठहरो, अगर ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा जी खुद कहां से आए? पुराणों में लिखा है, एक दिन जब अनंत जल में सिर्फ अंधकार था, वहां एक विशाल सर्प पर कोई लेटा था। वह थे भगवान विष्णु। उनकी नाभि से निकला एक कमल और उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी, यानी ब्रह्मा विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। लेकिन कहानी यहीं पर ट्विस्ट लेती है, क्योंकि विष्णु जी खुद कहां से आए? कौन सी शक्ति थी जो उन्हें उस अनंत सागर में तैरते हुए रखे हुए थी? शास्त्र कहते हैं विष्णु सदा से हैं, वह समय से परे हैं, वह ना जन्मे हैं ना मरते हैं, वह बस अस्तित्व है, एक ऐसा अस्तित्व जो हमेशा था है और रहेगा। पर फिर भी सवाल बाकी रहता है, अगर विष्णु ही अल्टीमेट गॉड हैं तो फिर शिव जी कौन है? एक बेहद रोचक कथा है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों इस बात पर झगड़ने लगे कि उनमें से कौन बड़ा है। दोनों ने कहा, मैं ही सर्वोच्च हूं। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल अग्निस्तंभ, पिलर ऑफ फायर प्रकट हुआ। वह इतना बड़ा था कि उसकी कोई शुरुआत दिखी ना कोई अंत। विष्णु बोले, मैं इसका अंत ढूंढने जाऊंगा, और वे सूअर का रूप लेकर नीचे की ओर चल पड़े। उधर ब्रह्मा बोले, मैं इसका सिरा ढूंढूंगा, और वे हंस बनकर ऊपर की दिशा में उड़ चले। हजारों साल बीत गए, विष्णु नीचे जाते रहे, ब्रह्मा ऊपर जाते रहे, पर ना किसी को शुरुआत मिली ना किसी को अंत। आखिरकार विष्णु लौट आए। वो बोले, मैंने इसका अंत नहीं पाया, यह शक्ति हमसे भी महान है। और उसी अग्निस्तंभ से प्रकट हुए महादेव भगवान शिव, जिन्होंने कहा, मैं आदि भी हूं, मैं अंत भी हूं, मैं वो हूं जो ब्रह्मा से पहले था और विष्णु के बाद भी रहूंगा। सोचो जरा, जब खुद ब्रह्मा और विष्णु, जिन्हें हम सृष्टि के निर्माता और पालनहार कहते हैं, वह भी एक शक्ति को ना झेल पाए तो वह शक्ति क्या होगी? शिव, जिनका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वो ना पुरुष है ना स्त्री, वो ना देवता है ना दानव, वह है शुद्ध ऊर्जा जो सृष्टि की हर धड़कन में बहती है। वैज्ञानिक इसे एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। ऊर्जा ना कभी बनती है ना कभी मिटती है, बस रूप बदलती है। और हिंदू दर्शन कहता है शिव ही वो ऊर्जा है। अब सोचो, क्या यह सिर्फ कहानी है या फिर एक गहरी संकेत है कि भगवान असल में किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों मिलकर एक ही कॉस्मिक सिस्टम है। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। यह साइकिल सिर्फ धर्म में नहीं बल्कि हर जगह है, हर सांस में, हर जन्म में, हर ग्रह में। तो अगली बार जब कोई पूछे भगवान पहले क्या थे, मुस्कुराकर कहना, वो मैं था, तुम थे, ये सब था, बस हमें याद नहीं। मैं हूं विशाल, मिलते हैं अगले डार्क टेल में। अगर तुम्हें यह कहानी सोचने पर मजबूर करे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी कहानियां हर हफ्ते तुम्हारी सोच की सीमाएं तोड़ेंगी।